हाय गाइस, दिस इज केशव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक में हमने देखा कि हमारा मार्केट, पर्टिकुलरली अगर आप निफ्टी को देखोगे तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। और बहुत टाइम के बाद अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के भी नीचे जाके ट्रेड कर रहा है। जो हमारी क्लोजिंग आई है 25,000 के आसपास आई है। हम इसी वीक के अंदर, जो लास्ट वीक हमारा गया है, एक बार 25,000 के नीचे भी गए, जहां हमने 24,900 के आसपास का एक लो लगाया था और पूरे हफ्ते एक तरीके से एक बाउंस आया। और उसके बाद दोबारा जो हमारी फ्राइडे की क्लोज थी, काफी ब्रूटल सेलिंग हमें फ्राइडे को दोबारा से देखने को मिली और एक फॉल के बाद हम 25,000 के आसपास क्लोज हो गए हैं। चलते हैं एक बार चार्ट के ऊपर, थोड़ा सा वहां पे डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, ये मैंने आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है और डेली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो बेसिकली ये निफ्टी की रेड कैंडल बनी है हमारी फ्राइडे को। तो फ्राइडे को अगर आप क्लोज देखेंगे तो हम 25,342 के आसपास ओपन हुए और पूरा दिन ही मार्केट लगभग गिरता रहा। लगभग 250 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है और क्लोज जो आया है वो 25,048 का आया है। 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वो है हमारा 25,171। हमने लास्ट के कुछ वीडियोस में भी बात करी थी, शायद अगर 200 डे का मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हमारी पॉसिबिलिटी नीचे के लेवल्स की और ज्यादा खुल जाएगी। तो हम उसके नीचे जाके क्लोज हुए हैं। हमें एक लो मिला था पहले, यहां से एक बाउंस आया और वो पूरा का पूरा सोल्ड एक तरीके से हो गया और जो हमने लो लगाया था नीचे वो था 24,923। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल फॉर नेक्स्ट वीक यही होने वाला है कि क्या ये लो दोबारा रीटेस्ट होगा या ये कट जाएगा। ये हमें देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा आपको छोटा चार्ट दिखाता हूं इसके ऊपर। 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा हम एक बार 1 घंटे का चार्ट देखते हैं। तो ये 1 आवर का चार्ट है निफ्टी का। 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखोगे तो हमने यहां से ये फॉल आना स्टार्ट हुआ 26,363 और जो लो लगाया है यहां पर अभी 24,925। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो 1400 पॉइंट का एक फॉल हमें देखने को मिला है ऊपर से। और ये फॉल जो लगभग आया है, हम लगभग यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 जनवरी को हमने हाई लगाया था, एक ऑल टाइम हाई लगा निफ्टी के ऊपर। उसके बाद एक हमें वर्टिकल फॉल देखने को मिला है। थोड़े बहुत बाउंसेस भी आए इसके अंदर बीच में। एक बार हम 25,900 तक यहाँ पर गए थे, 25,400 से फिर यहाँ पर एक बाउंस आया, यहाँ तक गए और एक बार अब नीचे की रैली कंटिन्यू हो रही है। अब ऊपर की तरफ का कोई भी बाउंस हमें कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो नीचे का आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये लेवल्स जो है सबसे ऊपर के लेवल, जब तक अब इनके ऊपर नहीं आता 25,400 के ऊपर और ये जो लेवल है 25,800 के ऊपर, तब तक अपवर्ड मूवमेंट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। नीचे के मूवमेंट्स की अगर आप बात करोगे, मैं दोबारा से आपको इसको डेली चार्ट कर लेते हैं। तो नीचे का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक अब अगर आप देखेंगे ये 25,900 आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए, जो लास्ट लो लगा है इसको हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो लेवल है, हम अक्टूबर 2025 में थे यहाँ पे, एक बार यहाँ से हमने एक बाउंस लिया है 24,600। फिर ये वाला जो लेवल है 24,373 और 24,400। मोटा मोटा आप ये वाला जोन पकड़ के चलें। ये जो पूरा जोन है अगर मैं पकड़ूंगा तो इसको 24,500 का जोन। तो अगर कोई बड़ा, अगर ये वाला यहां से सपोर्ट ब्रेक होता है तो ऐसा लगता है कि ये वाला जो जोन है 24,500 का एक बड़ा सपोर्ट का काम करना चाहिए। और अगर मार्केट यहां नहीं रुकता है तो थोड़ा सा ब्रॉडर चार्ट फिर और ज्यादा खराब होगा। तो अगर आप देखेंगे, अगर यहां पे भी ये नहीं रुका इन लेवल्स के ऊपर 24,300 400 के नीचे, मतलब 500 के नीचे जाके भी अगर नहीं रुकता है तो फिर ये वाले लेवल्स भी कहीं ना कहीं हमें आने को दिख सकते हैं। मतलब अप्रैल के अंदर हमारा एक ये लो लगा था, जब अगर आपको ध्यान होगा तो ये ट्रंप ने जब अनाउंसमेंट किया था, ये अप्रैल के अंदर जब वो टैरिफ लेके आए थे, तो यहां से एक लो लगा था और उसके बाद लगातार हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। तो शायद हो सकता है फिर हमें ये वाले लोज भी दोबारा रिटेस्ट होते दिखाई दे जाएं। थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर आपको लेके चलूंगा निफ्टी के ऊपर। तो आप देखो ये वीकली चार्ट है। लास्ट ईयर के अंदर 2024 के अंदर हमने एक हाई लगाया था यहाँ पर 26,235। इसके ऊपर हल्का सा हम गए और वहां से अब एक फॉल आना स्टार्ट आ रहा है। और अगर ये यहां से नहीं रुकता तो, क्योंकि ये आप देखिए यहाँ पे 50 वीक का मूविंग एवरेज भी लगभग टेस्ट हो गया है। ये 100 डे का मूविंग एवरेज है और लास्ट जो है 200 वीक का मूविंग एवरेज है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये 24,500 ये वाला लेवल अगर नहीं संभला 24,500 के आसपास, तो फिर ये यहां कहीं आ सकता है 22,000 के आसपास, मतलब यही वाला जो लेवल है। तो निफ्टी के ऊपर काफी बेरिश मूड लग रहा है, तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है। स्मॉल कैप के ऊपर जाते हैं तो स्मॉल कैप के ऊपर भी हमें एक फॉल देखने को मिला है। वीकली चार्ट है स्मॉल कैप का
और स्मॉल कैप अब अपने ऑल टाइम हाई से 18,500 के हाई से भी 15,300 चल रहा है, और हो सकता है मेरे हिसाब से यहाँ 13,900, मतलब ये जो लास्ट लो था, तो आप देखो स्मॉल कैप के अंदर भी अपना वो अप्रैल वाला लो कहीं ना कहीं रिटेस्ट हो सकता है। निफ्टी के अंदर अभी दूरी ज़्यादा है, इसके अंदर ऑलमोस्ट सब वहाँ पे आ गए हैं जो लास्ट ईयर के अंदर हमें एक लो देखने के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट मिला था। यहाँ पे अगर अब हम देखते हैं मिड कैप की तरफ, अगर निफ्टी मिड कैप को देखेंगे, ये निफ्टी मिड कैप है, तो निफ्टी मिड कैप के अंदर भी आप देखते हैं तो ये सेम हमें एक फॉल देखने को मिला, इसका एक बाउंस आया, लगभग यहाँ पर टेस्ट हो गया, एक तरीके से हाई के आसपास गया, और अब दोबारा से वर्टिकल फॉल आना दिख रहा है। यहाँ पे हमारा 50 वीक का मूविंग एवरेज भी कट चुका है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ कहीं मार्केट नहीं संभला तो ये वाले लो कहीं ना कहीं रिटेस्ट हो सकते हैं, मतलब स्मॉल कैप भी यहाँ से 17,000 के आसपास कहीं ना कहीं आ सकता है। ये चीज़ है। तो ये इक्विटी मार्केट का हो गया। अब एक बार गोल्ड एंड सिल्वर को भी देख लेते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपके सामने गोल्ड लगा दिया, तो गोल्ड का तो लगभग 1% ऊपर क्लोज हुआ है, $5,000 से लगभग थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग आई है। वीकली चार्ट है ये गोल्ड का, बट अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के ऊपर लगातार डाइवर्जेंस बनते जा रहे हैं। तो ये एक हाई लगा है यहाँ पर हमारा 86 का, उसके आप देखो यहाँ पे प्राइस के ऊपर एक हाई लगा है, लेकिन हमारे RSI के ऊपर लगातार डाइवर्जेंस बन रहे हैं। तो अब यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मूव स्टार्ट हुआ है, मतलब ये $43-44 के आसपास का जो मूव है, थोड़ा सा फंसाने वाला लग रहा है। हो सकता है थोड़ा और ऊपर भी चला जाए, बट डाइवर्जेंस बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो गोल्ड के अंदर थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि एक्स्ट्रा बुलिशनेस क्रिएट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा रनअप हो गया। तो हालांकि ये मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यहाँ से एक करेक्शन बन सकती है। सिल्वर के ऊपर देखते हैं। सिल्वर भी हमारा $100 लगभग क्रॉस कर चुका था, और इसके ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर अभी कोई वीकली पे हमें डाइवर्जेंस तो नहीं देखने को मिले हैं। अगर आप देखोगे हल्के से डाइवर्जेंस अभी यहाँ आए हैं। अब देखो ये एक हाई लगा था हमारा 78 के आसपास, और अभी प्राइस ने लगभग 103, मतलब ऑल टाइम हाई का ही क्लोजिंग दिया है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर हाई नहीं लगा है, यहाँ पर अभी 86 का RSI है, और यहाँ पहले 91 चला गया था। तो थोड़े से डाइवर्जेंस अभी यहाँ भी बनने स्टार्ट हुए हैं। तो सिल्वर पे भी थोड़ा सा आपको कॉशियस होने की जरूरत है, एक्स्ट्रा बुलिशनेस में ना आए। और आप देखें कि किस तरीके से ये जो मैं एक लाइन आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लू लाइन जो है, ये हमारा 20 वीक का मूविंग एवरेज है। प्राइस बहुत ज़्यादा देर तक इससे दूर नहीं रह पाता है। आप देखो पहले भी जब ये हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिनों तक मीन रिवर्टिंग होता है, मीन रिवर्जन होता है। तो यहाँ पे मीन रिवर्टिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर यहीं से आने की स्टार्ट की तो आप समझिए अगले 1-2 हफ्ते के अंदर ये $70 $80 भी आ सकता है। तो सिल्वर में खासकर आपको ध्यान देना है कि हमें एक नीचे का मूव स्टार्ट होता दिख सकता है, न्यूज़, किसी भी न्यूज़ की वजह से। सिल्वर को थोड़ा ध्यान से, अगर आप ट्रेड करते हैं तो ध्यान से ट्रेड करें। ये हो गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं थोड़े से इंटरनेशनल चार्ट्स, यहाँ पे डाउ जोन्स का चार्ट मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। डाउ जोन्स लगभग 250 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, और वीकली पे तो एक डोजी कैंडल बनी है। एक तरीके से डोजी कैंडल बनने के बाद थोड़ा सा कोई यहाँ पे बुलिश मूव नहीं लग रहा है। ये इसका इंट्राडे का चार्ट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमारी मार्केट थोड़ी ज़्यादा गिरी है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल मार्केट। तो अभी ये तो अप मूव के अंदर ही है। अब जब तक ये वाला लेवल नहीं ब्रेक होता 47,000 के नीचे, तब तक ऐसा नहीं लगता कोई यहाँ पे बड़ा फॉल आने वाला है। अभी तक तो चार्ट ठीक ही लग रहे हैं इंटरनेशनल। नैस्डैक की भी बात कर लेते हैं। नैस्डैक को अगर आप देखेंगे, ये हमारा नैस्डैक का चार्ट है। तो नैस्डैक तो थोड़ा ज़्यादा बुलिश लग रहा है, क्लोजिंग भी हमारी पॉजिटिव ही हुई है। तो नैस्डैक के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं जो चार्ट के ऊपर हमें बुलिश सिग्नल ही देखने को मिल रहा है, बुलिश चार्ट्स ही बने हुए हैं, कोई भी बेरिशनेस नहीं है। तो अगर आप इंटरनेशनल चार्ट्स को देखते हैं तो बेसिकली हमारी मार्केट थोड़ी सी पहले से ज़्यादा नीचे आ गई है, मतलब ऑलमोस्ट 1300-1400 पॉइंट का फॉल हमारी मार्केट के अंदर आया है। लेकिन अभी इंटरनेशनली US मार्केट के अंदर कुछ खास फॉल देखने को नहीं मिला है। तो या तो वो मार्केट्स में भी कुछ ऐसा स्टार्ट हो, या हमारी मार्केट्स यहाँ से रिकवर हो जाएंगी, ऐसा कुछ हो सकता है। इस फॉल का रीजन क्या बनेगा, या तो अगर वो नीचे आएंगे तो फिर रीजन क्या बनेगा, वो हो सकता है ट्रंप बने, या बहुत सारी न्यूज़ चल रही है। बट आप ओवरऑल देखेंगे थोड़े से डाइवर्जेंस दिख रहे हैं हमारी मार्केट और US की मार्केट के बीच में। वहाँ फॉल नहीं आया पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर, लेकिन हमारी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिला, और जो FI की सेलिंग भी हुई है उसकी वजह से रुपये के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। तो ओवरऑल एक बेरिश वीक था लास्ट वीक, और अगले हफ्ते मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए हैं ऊपर के और नीचे के। आई होप इट हेल्प्स।
और अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग हमारे स्मॉल केसेस, जो हमारा फर्स्ट स्मॉल केस ऑलरेडी लॉन्च चुका है, ट्रू टर्टल्स ट्रेंड मास्टर, एक दो स्मॉल केसेस हमारे आने वाले टाइम में भी और भी आ रहे हैं, उसके ऊपर 50% का डिस्काउंट हमारा चल रहा है। अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी है, आप वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।